तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, आप सब श्री राम गौ संवर्धन गौशाला बिरकुनिया में यहाँ यज्ञशाला में बैठे हैं और यहाँ जो बहनें बैठी है वो गौ सेवा स्वयं सहायता समूह और भी कई समूह की बहनें बैठी हैं। तो आज हमारा विषय है कि अग्निहोत्र से हम कैसे लाभ प्राप्त करें। आपने नाम सुना होगा अग्निहोत्र का, या नहीं सुना, नया नाम भी हो सकता है। अग्निहोत्र एक ऐसा विषय है जिससे कुछ भी नहीं लगाए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अग्निहोत्र है क्या, इसके बारे में समझ लें। अग्निहोत्र एक यज्ञ है। अग्निहोत्र एक यज्ञ है। इस यज्ञ तो कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, मगर ये अग्निहोत्र यज्ञ में केवल 3 आहुतियां डाली जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि सुबह सूर्य उदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय डाली जाती है। शाम को सूर्यास्त होते ही जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है उस हिसाब से इसमें डाला जाता है। और यज्ञ में आहुति किसकी डालना है, तो इसमें केवल जो चावल होते हैं उसके ऊपर का जो धान होता है, धान का छिलका हटा लेते हैं और जो शुद्ध चावल बचता है उसका, और गाय का घी, शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए, और दूसरा गाय का घी या और कोई घी उसमें उपयोग नहीं होता। मुश्किल से 5 ग्राम घी लगता है और 20-25 ग्राम चावल। 3 आहुति देना है। जलाएंगे क्या, तो कंडा जलाएंगे। गाय के कंडे को ऐसे ऊपरी पाथ लेंगे और उसमें जब अग्नि प्रज्वलित करेंगे यज्ञ कुंड में, तो वो भी आपको गाय के घी के दीपक से जले, बत्ती को उसमें रख के उससे जलाना है। और इस क्रम को अगर करते हैं तो चाहे हमारा सुबह सूर्य उदय जैसे ही हुआ, पहले से आप ऑलरेडी रहें, और सूर्य उदय होते ही ये भी अगर नहा लें, स्नान कर लें, भगवान के ऊपर से ध्यान कर लें तो और अच्छी बात है, सोने में सुहागा। मगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर पाए तो केवल समय का ध्यान रखें और आप यज्ञ कुंड को तैयार रखें और अग्नि सूर्योदय से पहले ही प्रज्वलित कर लें, कंडे लाल हो जाएं। और जैसे ही आपका सूर्य उदय का समय हुआ और आप 3 आहुति ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रजापते नमः, इस तरह से 3 आहुतियाँ आप समर्पित करें। और किसी इष्ट आराध्य के नाम से भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई वो सब नहीं है। केवल गाय का घी और जो चावल गिरेंगे यज्ञ अग्नि में, तो उससे, और फिर उस कुंड को 24 घंटा, वो कुंड पिरामिड सिस्टम में आता है, तांबे का पात्र होता है वो, तो उसको लाना होता है और उस कुंड को वहीं रखा रहना पड़ता है 24 घंटे। तो क्या होता है कि जो आपने ऊर्जा यहाँ से फेंका है वो ब्रह्मांड में जाएगी और वहां से वापस रिटर्न आएगी। और जिस जगह आपने यज्ञ किया है उस जगह का कई जगह शोध हुआ है। एक शोध का हमारे पास नाम है, आपको बता देता हूँ। ये शोध हुआ था चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के शोध परिणाम। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कानपुर शहर में अग्निहोत्र नगर बसाया जाना था और वहाँ की ज़मीन कुछ लोगों ने, बिल्डर ने खरीद लिया था। और जब वहाँ बिल्डिंग बनाने लगे तो पता लगा कि वहाँ वो ज़मीन इतना ख़राब थी कि उसमें जो है बिल्डिंग ही नहीं बनना था, खेती भी नहीं होना था, उसमें बहुत नमक था। और आज भी आप कभी भी कानपुर जाएंगे तो अग्निहोत्र नगर वहाँ है, आप जा सकते हैं। ये कोई बनी बनाई शोध की बात बता रहा हूँ। और वहाँ जब वो निराश हो गए कि अभी इतना हम पैसे की ज़मीन ले लिए, इस ज़मीन में अगर बिल्डिंग नहीं बनेगा तो हमारा क्या होगा। फिर गुरुदेव माता जी के पास गए और जगह भी पूछे तो कहा कि भाई अगर आप यहाँ अग्निहोत्र करते हैं तो ठीक हो सकता है। और वहाँ 1-2 साल तक कंटिन्यूअस ये अग्निहोत्र हुआ और आज वो ज़मीन ऐसी है कि उसमें चाहे आप अनाज पैदा करिए, चाहे आप खेती लगाइए, चाहे सब्जियां लगाइए, चाहे बिल्डिंग बनाइए, वो ज़मीन एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। और तो और कोई भी रोग आता हो, फसलों में कई रोग आते हैं। बहनें जैसे खेती करती है, सब्जी भाजी लगाती है, अपने घर में जैसे रोग आता है और कोई महामारी फैलती है, उस समय भी कोई महामारी फैल रही है, आपको मालूम होगा कि जब गुजरात में प्लेग फैला था तो ये कहा गया था ये किसी से कंट्रोल नहीं होगा, केवल यज्ञ से कंट्रोल होगा। तो यज्ञ तो अपने आप में विज्ञान है, मगर अग्निहोत्र उसमें सर्वश्रेष्ठ है। बिना खर्चे के बहुत थोड़े समय में वो चीज मिल सकती है जो ब्रह्मांड से आपको अनुदान वरदान के रूप में मिलती है।
तो अग्निहोत्र से बहुत सारे फायदे हैं, केवल उसको करने का विधा और आदमी करने लग जाए तो फसल में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। अगर गेहूं की फसल आप बो रहे हैं, अगर आपको 5 सिंचाई करना है तो अगर उस खेत के आसपास या आपके उस घर के आसपास अग्निहोत्र होता है तो 3 बार आपको सिंचाई करना पड़ेगा, 2 बार की सिंचाई बच जाएगी। अगर आपको स्प्रे करना हो दवाई का तो दवाई का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, वहाँ कोई दवाई कोई बैक्टीरिया आएगा ही नहीं, कोई भी वायरस नहीं आएगा। और ये क्या है, जैसे मिस्र में पिरामिड बने हैं ना, तो क्या है वो उनको ऐसे एंगल से बनाया गया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वो वहाँ जो भी चीज़ रखते हैं वो सुरक्षित रहती है। इसी तरह अग्निहोत्र जहाँ होता है वहाँ कुछ ब्रह्मांड से ऐसी ऊर्जाएं आती है, उसको विज्ञान के भाषा में भाई साहब बताएंगे, पर ऐसी ऊर्जाएं आती है कि वो जमीन रिचार्ज हो जाती है। जैसे हमारा मोबाइल रिचार्ज हो जाता है बैटरी चार्ज करने से, ऐसे वहाँ की जमीन रिचार्ज हो जाती है, वहाँ की फसलें रिचार्ज हो जाती है, वहाँ के एटमॉस्फेयर रिचार्ज हो जाता है। और वहीं का नहीं, जहाँ अग्निहोत्र हो रहा है वहाँ से 2 किलोमीटर के एरिया में उसकी गारंटी हो जाती है कोई महामारी नहीं फैलेगी। तो इस तरह से बहुत सारा उसका ज्ञान और विज्ञान है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे हम हमारे हेमंत भाई साहब से निवेदन करेंगे कि वो उसका वैज्ञानिक पक्ष बताएं। ओम शांति। तो जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि अग्निहोत्र का उन्होंने एक आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन किया, और हर अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें 100% उसका एक वैज्ञानिक प्रमाण रखती हैं। अगर हम लोग जैसे कि अग्निहोत्र जब करने जाते हैं तो सुबह यानी कि सूर्य उदय के समय जो उसका टाइम है वो समय क्यों रखा गया? क्यों नहीं कि हम लोग 12 बजे कर लें, 1 बजे कर लें, 2 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, 8 बजे कर लें? क्यों? वहीं से आपका प्रश्न अगर वैज्ञानिक दृष्टि से जाए तो सबसे पहले प्रश्न तो वही उठता है कि आखिर सुबह ही क्यों रखा गया, सूर्य उदय का समय ही क्यों रखा गया? तो सूर्य उदय का समय एक तो बना, दूसरा शर्मा जी ने बताया कि ताम्र का यानी कि कापर का ही क्यों एक कुंड या हवन के लिए अग्निहोत्र के लिए वो क्यों रखा गया, उसका क्या कारण है? तो जब ये कारण हम लोग उसका ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टि रही। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य, सबसे पहले तो ये समझे कि हमारा सूर्य, हमारे वेदों में प्रजापति बोला गया। सूर्य क्या है कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के ही ऊर्जा से हमारी सारी पूरी धरती चल रही है। जितने भी प्रकार के ऊर्जा बन रहे हैं वो सारे सूर्य के ही ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जब सूर्य उदय होता है तो उस समय हमारे वातावरण, हमारा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ढेर सारे जो आपके अणु परमाणु होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश पाते हैं तो उनके परमाणु अणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल जाना, ये सारा होता है। तो उससे क्या होती है, वेव, उसके कई सारे किरणें, तरंग पैदा होती हैं। और उसी समय अगर हम कापर का प्रयोग करके और अग्निहोत्र जैसा विधा को अपनाएं तो उससे क्या होता है कि आपका जो वो तरंग है और आपका जो यहाँ पे कापर का विधा है, ये दोनों के सिंक्रोनाइज से रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस से फिर क्या होता है, ये जो वातावरण में वेव है, ये वेव का फैलाव होता है। और उस वेव के फैलाव के वजह से उस समय जब आप मनिक दृष्टि से, अपना जो मानसिक दृष्टि है, उससे आप अपने आप को शांत चित्त अवस्था में अगर ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे क्या होता है, आप जब कोई चीज़ का विचार करते हैं तो आपके शरीर में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। आप कोई चीज़ विचार करते हैं तो नर्वस सिस्टम में भी सिग्नल का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है, उसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन और उसका विद्युत ऊर्जा है, तो वो भी आपका एक रेजोनेंस फॉर्मेट में काम करता है। तो उससे क्या होता है, आपके मन को भी शांति प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आपका वातावरण भी शुद्ध होता है। और इसका कई सारा वैज्ञानिक प्रमाण इसमें निकाला गया, रिसर्च किया गया और पाया गया कि अगर अग्निहोत्र किसी क्षेत्र में किया जा रहा है तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में जो नॉक्स है, वहाँ पे आपका जो सल्फर कंटेंट है ये कम हुआ है। ऐसे कई सारे शोध में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश किए गए। और जैसे कि शर्मा जी ने इसको खेत के लिए बताया, तो अग्निहोत्र का जो एक आपका जो ऐश है, वो जो ऐश कंटेंट जो बचता है वो अपने आप में एक चारकोल का रूप होता है। जो आजकल हम लोग बायो चारकोल का बहुत बोल रहे हैं कि कार्बन बायो चारकोल का प्रयोग करें तो हमारे खेत की ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाएगी, हमारी खेत की पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाएगी। तो शर्मा जी की जो बात थी वो वही तो कह रही है
कि अगर हम अग्निहोत्र का प्रयोग करें, वो जो एस कंटेंट है उसका प्रयोग करें, तो वहाँ की चारकोल बढ़ी, वहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा, वहाँ का आपका जो पीएच था वो मेंटेन हुआ, सैलिनिटी उसकी कम हुई। ये तो हमारा विज्ञान आज भी कह रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ये आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, उसके पीछे विज्ञान है, और उसका विज्ञान ये अग्निहोत्र का कई सारे इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया जा चुका है। और अग्निहोत्र का अब जैसे शर्मा जी ने बताया कि बायोपेस्टिसाइड उसको यूज़ करें। आज हम लोग, हमारे कई सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बताते हैं कि हम लोग राख का यूज़ कर सकते हैं एज ए बायोपेस्टिसाइड, कई सारे पेस्ट से बचने के लिए, फंगल डिजीज से बचने के लिए। तो क्या अग्निहोत्र का एस कंटेंट का वहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग? फिर उसी प्रकार जब हम कोई चीज़, जब अग्नि में जब कोई चीज़ हम लोग अर्पण करते हैं तो वो क्या करता है, वो जलता है। और जब जलता है, जब उसका कंबशन होता है, जैसे आपका घी है, घी में क्या है, फैटी एसिड है। तो जब वो जलता है, जब वो कंबशन होता है, तो वो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि कोई अगर एक गंध है, कोई भी चीज़ है, अगर गंध है, अगर उसको हम लोग जला दे तो उसका जो गंध है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो फैल जाता है गैसियस फॉर्म में आकर के। तो इसलिए अग्निहोत्र का अपना एक विज्ञान है। और सही मायने में हमारे पुराने जो लोग थे सनातन धर्म में, सबके घर में अग्निहोत्र करना अनिवार्य था, सुबह और शाम, सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय। और अगर आज भी अगर हम लोग वो प्रक्रिया अपने घर पे किसी भी तरीके से ताम्र का, कॉपर का ले करके करते हैं, तो ये 100% श्योर है कि आपका पहले तो घर का वातावरण सही रहेगा। आपका जो पानी है, पानी का BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, TDS, ये सब कम होता है, सही होता है। और आजकल ऐसे भी कई सारे तालाब हैं, ऐसे भी कई सारे प्लांट है जहाँ पे अग्निहोत्र किया गया और उस तालाब के अंदर बदलाव पाए गए, नेचुरल प्रोसेस से, प्राकृतिक प्रोसेस से उसको ट्रीट किया गया। तो ऐसे कई सारे प्रमाण हैं। हम लोग यहाँ पे अग्निहोत्र का एक बात रखें, और इसका प्रयोग करना बहुत कठिन नहीं है। जैसा कि शर्मा जी ने बताया, अगर इसको हम लोग प्रयोग करें तो हमारे कृषि दृष्टि से भी ठीक है, हमारे वातावरण दृष्टि से भी ठीक है, और हमारे स्वास्थ्य दृष्टि से भी ठीक है।